हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जशन जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम जशन है। ये घटना में मेरा सामना एक पैरानॉर्मल एंटिटी से हो गया था। दरअसल ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। दरअसल 2017 में मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था और ये घटना मेरे साथ रात में घटी थी। रात में मैं मेरे ही एक दोस्त जिसका नाम समर्थ था, मैं उसके घर गया हुआ था। उसका घर मेरे घर से एक मेन रोड के उस पार था, इसलिए मैं वहाँ पर पैदल ही गया था। जब मैं गया था तो वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो रोड एकदम खाली थी। वहाँ पर एक साइकिल तक नहीं चल रही थी। वो रोड एकदम सुनसान थी। मैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड से चल रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने मेरे कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए थे और म्यूज़िक सुनते सुनते चल रहा था। थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद मैंने रोड के साइड में एक फुटपाथ पर एक अजीब से आदमी को बैठा हुआ देखा। वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उसने अपने चारों हाथ पैरों को पकड़ा हुआ था और उसने अपना मुंह अपने पैरों में दिया हुआ था और उसने काले कलर की कपड़े पहने हुए थे। वो दिखने में लिटरली बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो मैंने देखा कि उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं जैसे जैसे उसके पास जा रहा था वैसे वैसे उसका साइज़ बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे मैं उससे दूर होता जा रहा था वैसे वैसे वो छोटा होता जा रहा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो केवल एक ही रास्ता था जहाँ से मैं अपने घर जा सकता था और उस रास्ते पर मेरे सामने ये बला खड़ी थी। लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, इसलिए मैंने वहाँ से भागने का सोचा। मैंने अपने ईयरफोन्स और अपने फ़ोन को एक एक हाथ में पकड़ लिया और उस आदमी के पास से बहुत तेज़ी से भागा। जब मैं उसके आदमी के पास से गुजरा तो वो करीबन 7 फीट का हो गया था और अब उसने अपने हाथ पैरों को भी खोल लिया और उसने अपना मुंह भी ऊपर उठा लिया और सीधा मुझे देख रहा था। मैंने ये दृश्य जैसे ही देखा तो मेरा दिल दहल गया और मैं और तेज़ी से भागने लगा। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी भागते हुए नहीं बल्कि उड़ते हुए मेरा पीछा कर रहा था और बहुत ही तीखी आवाज़ में गुर्रा रहा था। उसकी ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और बहुत तेज़ी से भाग रहा था। भागते भागते मैं पीछे मुड़कर भी देख रहा था और वो काला साया अभी भी मेरे पीछे था। मैं जितने तेज़ी से हो सकता था भाग रहा था। भागते भागते मेरे सामने एक गाड़ी आ गई और मेरा उसके साथ एक्सीडेंट हो गया और मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं मेरे घर में मौजूद था। मेरे सर पर एक पट्टी लगी हुई थी और मेरी मम्मी मेरे पास में बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे, जो अपने काम से वापस आ रहे थे। तो पापा ने जैसे ही देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो उन्होंने मुझे उठाया और वो घर वापस आ गए। और उसके बाद जब मैं होश में आया तो उन्होंने मुझे सारी घटना पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि एक अजीब सा दिखने वाला काला साया मेरे पीछे पड़ा था और वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बता दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि रात के टाइम पे ऐसे सुनसान रास्तों पर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये पैरानॉर्मल एंटिटी जो होती हैं इनकी पावर
रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें रात में कभी भी नहीं निकलना चाहिए, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं उस रात के बाद कभी भी उस रास्ते से नहीं गुज़रा और ना ही कभी गुज़रना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मैंने आपको इस वीडियो में जो घटना सुनाई है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे ये घटना मैंने रेडिट से निकाली थी। अब ये घटना रियल है या फेक वो आपके ऊपर है। वैसे ये घटना मुझे रियल लगती है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि रात में पैरानॉर्मल एंटिटी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मुझे ये घटना तो रियल लगती है, लेकिन आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।